अब अध्याय 2 जो है कह रहा प्रेम आईनी श्री राधिका करीर के कुंजन ऊपर बरो। यह जो रचनी है, यह जो पद है, यह जो सवैया है किनके द्वारा लिखी गई है? रसखान जो कवि थे उनके द्वारा यह लिखी गई है। तो इस अध्याय में सबसे पहले देखेंगे या इसका जितना लेखक परिचय है, लेखक परिचय जानने के बाद उसका इस अध्याय से जुड़े हुए सभी ऑब्जेक्टिव पर आपको बताएंगे, जितना भी अभी तक पूछा जा चुका है बिहार बोर्ड में और पूछने की जो संभावना है उस सारे ऑब्जेक्टिव आपको अभी एक एक करके कराएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं, इसका लेखक परिचय जानेंगे। आपसे पहला क्वेश्चन यह भी पूछ सकता है कि प्रेम आईनी श्री राधिका के किनकी रचना है? तो आपको बोलना है रसखान की रचना है। किनकी रचना है? रसखान। रसखान जो थे एक मुस्लिम व्यक्ति थे, फिर भी वहाँ क्या करते थे? कृष्ण भगवान की भक्ति करते थे। जो आपसे यह पूछेगा प्रेम आईनी श्री राधिका किनकी रचना है, तो आपको बोलना है रसखान की है। या आपसे पूछेगा करीर के कुंजन ऊपर बरो, इनकी बारो किनकी रचना है? रसखान का। किनकी है? रसखान की है। तो चलिए सबसे पहले लेखक परिचय जानते हैं। तो सबसे पहले कवि का क्या नाम है? रसखान नाम है। क्या नाम है? रसखान। और इनका जन्म जो है, इनका जन्म जो है कोई प्रमाण नहीं प्राप्त होते इनके जन्म की, मतलब साफ साफ पता नहीं चलता है इनका जन्म कब हुआ था। किंतु इसके ग्रंथ प्रेम वाटिका यह संकेत मिलता है, ये लिखा हुआ किताब में, किंतु इसका यह संकेत मिलता है कि इनका जन्म दिल्ली के पठान राजवंश में हुआ था। यह क्वेश्चन आपसे पूछेगा रसखान का जो जन्म था कहाँ में हुआ था? आपको बोलना है रसखान का जो जन्म है, इनके प्रेम वाटिका एक पुस्तक है, ग्रंथ है, उसमें मिलता है। कहाँ हुआ था? दिल्ली के पठान वंश में हुआ था। और इनकी रचनाकार देखते हैं, रचनाकाल किनके रचनाकाल में या हुए थे? तो जहांगीर के रचनाकाल में इनकी रचनाकाल थी। आपसे पूछेगा कि रसखान का रचनाकाल कब से कब तक था? आपको बोलना है जहांगीर के राजकाल तक था। कब तक था? जहांगीर के राजकाल में इनकी रचनाकाल था। किनकी? रसखान की रचनाकाल। कहाँ था? जहांगीर। यह में पूछा जा चुका, आपको याद रखना है। और इनकी रचनाएं देखते हैं क्या क्या है। इनकी रचनाएं दो ही हैं। कौन कौन है? एक प्रेम वाटिका है और सुजान रसखान। सुजान रसखान, इससे नाम से ही पता रसखान लगा हुआ है तो आपको पता चल जाना चाहिए। ये जो सुजान रसखान है किनकी रचना है? आपको बोलना है रसखान का रचना है। और एक प्रेम वाटिका है, किनकी रचना है? तो आपको ये भी बोलना है रसखान की रचना है। जो प्रेम वाटिका जो ग्रंथ है इन ग्रंथ में जो है प्रेम संबंधित रचना है। किनमें? प्रेम वाटिका में प्रेम संबंधित रचना है। और जो सुजान रसखान है इनमें कृष्ण के भक्ति से संबंधित रचना है। किनमें? सुजान रसखान में कृष्ण के भक्ति से संबंधित रचना है। तो उम्मीद करते होंगे आप समझ गए होंगे। अब बढ़ेंगे जो रसखान है इनसे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य है, कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु है उनके बारे में चर्चा करेंगे। जो पहली बिंदु है, जो पहली पॉइंट है, इनकी रचनाओं के से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा इन मुसलमान हरिजन पे 100 कोटि हिंदू बारिये। कौन कहा था? आपको रखना है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि इस मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू बारिये। आपको याद रखना है कहेगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किनके बारे में यह बात कही है कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू बारिये। तो आपको याद रखना है रसखान के बारे में कहा था, क्योंकि रसखान जो है एक मुस्लिम कवि थे, इसलिए बोल रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र बोल रहे हैं इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू बारिये। और नेक्स्ट पॉइंट जो है कह रहा है रसखान कृष्ण जी क्या भक्ति करते थे। यह क्वेश्चन आपसे पूछेगा रसखान जो है किनकी भक्ति में लीन थे? तो आपको बोलना है कृष्ण जी की भक्ति में लीन थे। नेक्स्ट जो पॉइंट है कह रहा है कि रसखान है जो ब्रज भाषा के कवि। किस भाषा के कवि हैं? ब्रज भाषा के कवि हैं। अगला जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि रसखान जो है सवैये में सिद्ध थे। किसमें सिद्ध थे? सवैये में सिद्ध थे, मतलब सवैये में जो है इनकी जोर के कोई कवि नहीं मिलते थे उस समय। और नेक्स्ट पॉइंट है जो है रसखान को गोस्वामी विट्ठल नाथ ने पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी थी। यह भी क्वेश्चन बार बार पूछता है कि जो रसखान जी है इनको पुष्टि मार्ग की भिक्षा किसने दी थी? तो आपको कहना है गोस्वामी विट्ठल नाथ ने पुष्टि मार्ग की भिक्षा दी थी। या आपसे ऐसे पूछेगा गोस्वामी विट्ठल नाथ ने किनको पुष्टि मार्ग की भिक्षा दी थी? आपको याद रखना है रसखान जी को पुष्टि मार्ग की भिक्षा दी थी। अब चलिए इस अध्याय से जुड़े जितना भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है ऑब्जेक्टिव पर बात करेंगे। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है इस अध्याय से। इस अध्याय से जो देखेंगे 20 कम से कम ऑब्जेक्टिव देखेंगे इस अध्याय से। जो रसखान जो है इनके जो अभी लेखक परिचय पढ़े थे इनसे जितना भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है सारा ऑब्जेक्टिव बात करेंगे। देखिए कह रहा है प्रेम आईनी श्री राधिका किनकी रचना है? तो आपको बोलना है रसखान जी का रचना है प्रेम आईनी श्री राधिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है रसखान किस काल के कवि थे? ये भी भक्ति काल के कवि थे। गुरु नानक भी भक्ति काल के कवि थे और रसखान जी जो भी है वो भी भक्ति काल के कवि थे।
उसके बाद कह रहा रसखान के सवैये की भाषा थी। रसखान जो सवैये लिखते थे किस भाषा में लिखते थे? ब्रज भाषा में लिखते थे। यह भी आपको याद रखना है कि रसखान ने प्रेम वाटिका की रचना कब की थी? आपको याद रखना रसखान जो है प्रेम वाटिका की रचना 1610 ईस्वी में किए थे। और 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रसखान किस राजवंश में पैदा हुए थे? आपको याद रखना है दिल्ली के पठान राजवंश में पैदा हुए थे। कौन? रसखान जो है दिल्ली के पठान राजवंश में पैदा हुए थे। यह बात जो है इनकी प्रेम वाटिका पुस्तक ग्रंथ है उनमें यह मिलता है, लेकिन कहीं भी मेंशन नहीं किया गया। उनके ग्रंथ में ही ऐसा पता चलता है कि संकेत मिलता है इनकी जन्म जो है दिल्ली के पठान राजवंश में हुआ था। 6 नंबर क्वेश्चन को बढ़ेंगे। कह रहा है कि किनकी रचनाओं से मुग्ध होकर मोहित होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि इन मुसलमान पे कोटि हिंदू बारिये। तो आपको याद रखना है रसखान की जो ब्रज भाषा की जो थी सवैये थी उनसे मुग्ध होकर जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे क्या बोले थे कि इन मुसलमान भाई पे कोटि हिंदू बारिये। कौन बोले थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र बोले थे। किनके बारे में बोले थे? रसखान बारे में बोले थे। 7 नंबर क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। कह रहा कि किस भक्ति कवि को गोस्वामी विठलनाथ ने पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी थी? आपको रखना है किस कवि को दिया थे? रसखान जी को, मतलब जो विठलनाथ जी है पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी थी, आपको बताए थे। 8 नंबर कह रहा प्रेम वाटिका किनकी रचना है? तो आपको बोलना है रसखान जी की 2 ही रचना है, प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। तो प्रेम वाटिका किनकी रचना है? रसखान जी का। और कह रहा करेल के कुंजन ऊपर बारो के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना है रसखान है। किनकी रचना है? रसखान। या आपसे ऐसे पूछे प्रेम आईनी श्री राधिका किनकी रचना है? रसखान की रचना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। कह रहा कि कवि ने मालिन किसे कहा है? तो आपको याद रखना है राधा और कृष्ण को माली और मालिन की कहा है। रसखान के रचना काल के समय किसका राजकाल था? तो आपको याद रखना रसखान जब रचना काल कर रहे थे तब जो राजकाल था जहांगीर का था। किनका था? जहांगीर का राजकाल था। और 12 नंबर क्वेश्चन को कह रहा कृष्ण भक्त कवि है। जो कृष्ण भक्त कवि कौन है? तो आपको याद रखना है कृष्ण भक्त कवि कौन है? कृष्ण भक्त कवि है, यहाँ होना चाहिए कृष्ण भक्त कवि रसखान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रसखान होना चाहिए। रसखान, इसका आंसर क्या होना चाहिए? रसखान इसका आंसर होना चाहिए। 13 नंबर क्वेश्चन के ऊपर कह रहा कवि रसखान, यह गलत है। कवि रसखान ने चित्त चोर किसे कहा है? तो आपको याद रखना है कृष्ण को चित्त चोर मतलब दिल चुराने वाले बात कही है। 14 नंबर क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। कह रहा रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया। रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया सवैये में। किस में किया गया है? सवैये में गान किया गया है। किनके द्वारा? रसखान के द्वारा कृष्ण भगवान की सवैये में गान किया गया है। कह रहा रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक की निछावर करने की बात करते हैं? कृष्ण पर जो है रसखान जो है सैकड़ों इंद्रलोक की जो होती है वो सब क्या करते हैं? निछावर करना। तीनों लोग की सुखी जो होती है उसको निछावर करने के लिए तैयार होते हैं। कौन? रसखान जो है किन पे निछावर करने के तैयार होते हैं? कृष्ण जी पर। कि तीनों लोग को जो है तीनों लोग की जो खुशी होती है या तीनों लोग की जो सौंदर्य होती है उनको निछावर करने की बात कही है। किन पर? तो कृष्ण। 16 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए थे? रसखान जब मुगल ने आक्रमण किया था दिल्ली पर तो रसखान जो है वो दिल्ली से भागकर कहाँ चले गए थे? ब्रजभूमि में चले गए थे और वहीं पे जाके कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए थे। और 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुजान रसखान किनकी रचना है? तो आपको याद रखना है रसखान की। सुजान रसखान नाम में ही है सुजान रसखान, तो आपको याद रखना है रसखान की रचना है। कह रहा कवि रसखान किस भाषा के कवि थे? तो आपको बोलना है ब्रज भाषा के कवि थे। कौन? कवि रसखान। कह रहा कवि ने प्रेम आईनी किसे कहा है? आपको बोलना है राधा को प्रेम आईनी कहा है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भक्त कवि रसखान के किस ग्रंथ में कृष्ण की भक्ति संबंधित रचना मिलती है? क्या कह रहा है? कृष्ण भक्ति संबंधित आपको याद रखना है सुजान रसखान। अगर कहे प्रेम से संबंधित रचना तो आपको याद रखना प्रेम वाटिका, और कृष्ण की भक्ति से संबंधित कहे तो आपको सुजान रसखान याद रखना है। कह रहा सवैया एवं छंद में सिद्ध कौन थे? तो आपको याद रखना है रसखान जी जो थे सवैये और छंद में क्या थे? पूरे सिद्ध थे। इनके जैसा कोई सवैये पद में सवैये जो नहीं लिख सकते थे, इसलिए कहा गया है सवैये एवं छंद में क्या है? सिद्ध कवि कौन है? तो आपको याद रखना है रसखान जो है सवैये एवं छंद में क्या है? सिद्ध कवि है। आई होप आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा या जो बताए थे इनकी जो लेखक से संबंधित जो जितने भी जो इनके जन्म था, स्थान था, क्या क्या कौन कौन सी रचना लिखी हैं और इन सभी सारे ऑब्जेक्टिव पर बात किए थे। आप लोग जरूर समझे होंगे इसे।